हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय भंडारी और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद एजुकेशन वीडियो चैनल संजय सोशल स्टडी क्लास। आज का जो लेसन है हमारा वो है संसाधन, जो कि क्लास 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। संसाधन, ये लेसन आप देख सकते हैं यहाँ। तो संसाधन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आज समझेंगे। संसाधन क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो संसाधन है। मतलब अगर किसी वस्तु से आपकी आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है तो वह वस्तु संसाधन कहलाता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे आपका पाठ्यपुस्तक हो सकता है, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है। स्कूल में पहुंचने के लिए आपको जो रिक्शा यूज करते हैं वो हो सकता है, पाठ्यपुस्तक हो सकता है, या फिर कोई भी सामान हो सकता है, पेन हो सकता है, कलम हो सकता है, सब्जी हो सकता है, कुछ भी। हर वो सामान जो आपकी आवश्यकता को पूरा करता है वो क्या है, संसाधन है। जल जल हो सकता है, विद्युत हो सकता है, बिजली जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा हो सकता है, सब्जी, पाठ्यपुस्तक, ये सब अभी जो बताए आपको, ये सारे के सारे इंसानों के उपयोग में आते हैं, काम में आते हैं, और इसलिए ये क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संसाधन कहलाते हैं, और इस तरह से उसे एक संसाधन बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसाधन काफ़ी मूल्यवान होता है, उसकी कीमत बहुत होती है। संसाधन मूल्यवान होते हैं, चाहे आप पाठ्यपुस्तक कहें या फिर कोई भी वस्तु, वो मूल्यवान होती ही है। इंसानों के काम में आती है तो वो मूल्यवान होती ही है। आगे देखिए, मूल्य का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर मूल्यवान का अर्थ है कि उसका महत्व। संसाधन का मूल्य मतलब महत्व कितना है। आर्थिक मूल्य होता है, आर्थिक मूल्य काफ़ी अधिक होता है। तो जबकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए धातु जो होती है उसका आर्थिक मूल्य होता है। जैसे आप सोना चांदी बेचें तो उसका एक कीमत होता है। लेकिन आप मनोरम कोई भूदृश्य देखते हैं, कोई कहीं जाते हैं तो कोई अच्छा सा दृश्य देखते हैं तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। दोनों संसाधन हालांकि महत्वपूर्ण होते हैं और आपकी आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ संसाधन जो होते हैं वो समय के साथ जो है वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय विशेष कर में उसकी महत्व जो होती है वो बढ़ जाती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका समय के अनुसार उनकी कीमत कम होती है। जैसे देख लिया जाए कि घरेलू नुस्खे, जैसे आपको सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है तो आप घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, वाणिज्यिक मूल्य इसका नहीं है। लेकिन अगर पेटेंट करा लें उसका, तो उसका फिर उसको बेचा जा सकता है, मेडिकल फार्म के द्वारा बेचा जा सकता है। पेटेंट एक प्रकार का लाइसेंस होता है जिसमें आपकी कंपनी या किसी व्यक्ति का उसका अधिकार हो जाता है, फिर वो उस चीज़ को बेच सकता है। उसको पेटेंट कराना कहते हैं। पेटेंट मतलब एक विशेष अधिकार पर किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार, विशेष आविष्कार पर। देखिए, अब आते हैं, एक पॉइंट है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी है ना, तो किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का कोई प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु बनाया जा रहा है और किसी उसमें मॉडर्न चीज़ कुछ डाली गई है, नवीनतम तकनीक से उस चीज़ को बनाया जा रहा है, तो उसको कहते हैं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इस तरह से समय और प्रौद्योगिकी दो कारक हो जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये दोनों चीज़ें किसी भी वस्तु को संसाधन में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन सकते हैं, मतलब कि मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन बन जाता है यहाँ पर। और फिर विचार हो, ज्ञान हो, आविष्कार हो,
और खोज हो, कुछ भी, ये सब चीज़ें संसाधन की रचना करते हैं, मतलब संसाधन बना देते हैं, ये सब संसाधन को बेस्ट बना देते हैं। और दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ आविष्कार होते ही रहते हैं, खोज होते ही रहते हैं। आग की खोज हो गई तो खाना बनाने के काम में आ गया, है ना? इस तरीके से जल जल से क्या हो जाते हैं, जल विद्युत बनाए जा रहे हैं। परिवहन, कितने सारे गाड़ियाँ बन चुकी हैं, कितने सारे वाहन बन चुके हैं, यातायात के साधन बन चुके हैं। ये सब कुछ जो है महत्वपूर्ण संसाधन हो गए हैं आजकल के समय में। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे संसाधन संसाधन के प्रकार। संसाधनों के प्रकार में मतलब संसाधन कितने प्रकार के हैं, ये आपसे पूछा जाए तो आप इसका क्या जवाब देंगे? संसाधन 3 तरह के होते हैं। यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मतलब मनुष्य अपने आप में खुद एक संसाधन कहलाता है। अभी हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि जितने भी प्रकृति में मौजूद संसाधन होती हैं और जिसको प्रकृति ने बनाया है, वो सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जो प्रकृति में बनाया जाता है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया वायु है, जिसको हम सांस लेते हैं, मिट्टी है, जल है, खनिज है, पेड़ पौधे हैं, सब ये निःशुल्क हम लोग को मिले हैं। निःशुल्क माने इनका कोई पैसा नहीं लगता है, तो ये फ्री है, प्रकृति के द्वारा हम लोग को दिए गए हैं। तो ये भी एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं। तो इंसान क्या करता है, इन सभी चीज़ों का अपने प्रौद्योगिकी और औजार के माध्यम से अपनी इन आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करता है। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधन को कहें तो यह 2 तरह से हो सकता है, एक नवीकरण, दूसरा अनवीकरण। नवीकरण मतलब क्या? नवीकरण संसाधन, यहाँ नवीकरण संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनको पुनः बार बार उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक बार इस्तेमाल करें, 2 बार इस्तेमाल करें, 3 बार, लगातार कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल के समय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरण ऊर्जा संसाधन है। देखिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनवीकरण होते हैं, मतलब एक बार 2 बार यूज हो जाए, इसके बाद उनका उपयोग बहुत ही कठिन हो जाता है, वो उपयोग होता ही नहीं। जैसे अनवीकरण संसाधन है ना, अनवीकरण मतलब एक बार। जैसे मान लिया जाए एक कोयला है, कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब इनका कोयला का जो आप जलाते हैं घरों में आप देखते हैं चूल्हा जलाते हैं, फिर एक बार उसका उपयोग होता है, फिर वो धीरे धीरे जल के वो राख में बदल जाता है। फिर वो राख से क्या आग पैदा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सारे सीमित मात्रा में हम लोग के पास हैं, सीमित भंडार है इसका। एक बार कोयला खत्म हो गया तो फिर वो उसको बनने में करोड़ों लाखों साल लग जाते हैं। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। नवीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन समझ में आ चुका है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आगे क्या है, मानव निर्मित संसाधन। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा संसाधन मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, अब इंसान क्या करता है, उनका इस्तेमाल अपने तरीके से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसको बना लेता है। जैसे लौह अयस्क पहले से मौजूद है और उससे इंसान क्या बना लेता है, लोहा बना लेता है। फिर क्या बना लेता है, प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके पुल बना लेता है, सड़क बना लेता है, मशीन बना लेते हैं, वाहन बना लेते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ का इस्तेमाल करके ही क्यों ना हो, अगर उन चीज़ों को दूसरी चीज़ बना दिया जाता है मानव के द्वारा, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। माने ऐसे संसाधन जो प्रकृति का वस्तु को इस्तेमाल करके ही क्यों ना हो, मानव अगर उसका दूसरा रूप दे देता है, दूसरी चीज़ें बना देता है, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि मानव यानी कि इंसान भी अपने आप में एक
संसाधन है। मनुष्य खुद एक संसाधन है। देखिए, लोग जो हैं और अधिक संसाधन बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग सभी कर सकते हैं और इसके लिए ज्ञान, कौशल और तकनीक की आवश्यकता होती है। ज्ञान, कौशल और तकनीक। तो इस तरह से जो है प्रौद्योगिकी, ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके इंसान अपने आप को एक विशिष्ट बना लेता है, खुद को एक विशिष्ट बना लेता है और उनका उपयोग समाज में सबको मिलता है। सबकी उसका उपयोग होते हैं, संसाधन की तरह ही उसका उपयोग होने लगता है। जैसे आप बेहतर शिक्षा हासिल करते हैं, स्वास्थ्य हासिल करते हैं, तो ये कहाँ से आता है? ये आपको किसी व्यक्ति से ही मिल रहा है। आपको जैसे एजुकेशन मिल रहा है, वो भी किसी व्यक्ति से ही मिल रहा है। कोई पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं। कोई स्वास्थ्य आपको पाना है, तो वो मेडिकल सुविधा कौन दे रहा है? डॉक्टर ही दे रहे हैं, दवाई बनाते हैं, आपका इलाज करते हैं, नर्स हैं, आपका इलाज करती हैं। तो इस तरह से ये सारे जो लोग होते हैं, वो अपने विशिष्ट ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से खुद को एक संसाधन के रूप में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। तो मनुष्य भी यहाँ एक प्रकार का संसाधन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तो मानव संसाधन विकास, ये भी एक पॉइंट है कि मानव संसाधन का विकास धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। माने मनुष्य का भी एक विशेष उपयोग यहाँ पर देखा जाता है। अब आते हैं संसाधन संरक्षण। संरक्षण क्या अर्थ क्या है? संसाधन संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाना। हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में जितने संसाधन हैं, चाहे वो जल हो या फिर कोयला हो या फिर लोहा हो, अब्रक हो, यूरेनियम हो, भूमि हो, कुछ भी, ये सारे क्या हैं? सीमित मात्रा में मौजूद हैं। सीमित मात्रा मतलब इनका कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अगर लंबे समय तक इनका उपयोग करना हो तो क्या करना होगा? इनका संरक्षण करना होगा, जिसको संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन का संरक्षण, इनका उपयोग ऐसा करना है जिनका समय के साथ उनका फिर से दोबारा उपयोग कर सकें या फिर आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके। आने वाली पीढ़ी अगर उसका इस्तेमाल कर सकेगी तो इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास में क्या हो जाता है? खुद तो इस्तेमाल करते हैं सीमित मात्रा में और बचा बचा कर, जिसको कहते हैं बचा बचा कर उपयोग करना, इसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी कि उसको आगे बढ़ने का, संसाधन को फिर से दोबारा पुनर्निर्माण करने का मौका देना। जैसे हम लोग जंगल काट देते हैं, तो अगर जंगल को फिर से उगने का मौका दें, कुछ समय दें, वहाँ पौधारोपण कर दें, तो फिर से वो जंगल धीरे धीरे हरा भरा हो सकता है। तो इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। दोबारा उस चीज़ को पुनः चक्रण करने के लिए उसको समय देना, उसको मौका देना और उसके लिए प्रयास करना, ये सारी चीज़ें सतत पोषणीय विकास में आती हैं। जैसे हम लोग पानी में नहाते हैं, तो जल को बचाना भी एक सतत पोषणीय विकास है। जल को किस तरह से बचाया जा सकता है? जैसे घरों के अंदर जो है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। पानी को स्टोर करने का तरीका, वर्षा जल को स्टोर करने का तरीका बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से सतत पोषणीय विकास ये भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से देखिए ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।